हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए, ये आज का जो वीडियो है ये आपका बीपीएससी 131 का है। जी हाँ। और इसके कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि जो आपका बीपीएससी 131 है उसका भी पेपर नहीं हुआ है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी 2-3 साल का मिलना मुश्किल है, 1 साल का मिल सकता है। यहाँ पर क्योंकि मैं हर बार यही आप लोग को समझाती हूँ, फिर से वही चीज रिपीट करना चाहूंगी हर सब्जेक्ट के लिए कि जो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के स्टूडेंट हैं उनके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो ओल्ड स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट के सब्जेक्ट से लेकर बनाए गए हैं। अब फर्क इतना है कि उनके 2 सब्जेक्ट से लेकर के आपका एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है, या उनके एक सब्जेक्ट से लेकर के बहुत ज्यादा उसमें यूनिट ब्लॉक है तो फिर 2 सब्जेक्ट आपका कर दिया गया। तो इस तरह से आपका जो एक सब्जेक्ट तैयार होता है वो ओल्ड स्टूडेंट के 1 या 2 सब्जेक्ट से मिला करके, ठीक है ना, कंटेंट लेकर के तैयार किया जाता है। तो बीपीएससी 131 को जो स्टूडेंट है वो देखें, ईपीए 01, ठीक है ना, ईपीए 01 यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखिएगा तो आपको आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ ईपीए 01 का, और आपने जो पढ़ा है मैंने भी जो पढ़ाया उसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन देख के भी आप समझ जाओगे ना, आपको और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फरवरी 2021 का है, एक पुराना ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो पेपर है ये इसमें ईयर तो दिया हुआ नहीं है। चलिए 20 या 19 का होगा, ठीक है ना, 20 का ही है, ये 20 का है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक सिद्धांत, ओके, और यही आपका भी है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययनों के क्षेत्र तथा तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों के प्रकृति की चर्चा करना, और आपका तुलनात्मक अध्ययन है ही है, तुलनात्मक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में है ना, आपके सब्जेक्ट का नाम है। और उसी से पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि तुलनात्मक अध्ययनों के क्षेत्र तथा तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों की प्रकृति की चर्चा करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निरीक्षण की तकनीकें क्या है। कल ही मैंने शायद पढ़ाया आपको निर्माण निरीक्षण, ठीक है। तो निरीक्षण की तकनीकें क्या है, हमने बताया था शायद 4 तकनीकें इसकी, जहां तक मुझे याद है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आया है। नौकरशाही के आदर्श प्रारूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आप लोक सेवा लोक प्रशासनिक पढ़ रहे हैं और नौकरशाही से क्वेश्चन न पूछे तो ये हो ही नहीं सकता, ये मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना। ओके राइट, कि नौकरशाही क्या होता है ये भी मैंने पढ़ा दिया। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं कम पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो पढ़ा रही हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% पासिंग मार्क आप पा जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक दिया समपार्श्विक समाज तथा प्रशासन के साल प्रारूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ा क्योंकि आपके मैंने बहुत कम सब्जेक्ट लिए। उसका मेन रीजन यही था कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। जब व्यूज कम आते हैं तो देखिए पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, पढ़ाने की इच्छा वहां पे होती जब व्यूज आते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक मिलते हैं। चलिए, डगलस मैकग्रेवर द्वारा प्रतिपादित वाई सिद्धांत की व्याख्या करना है। एक्स और वाई सिद्धांत जो था मैंने किसी को देखा था लेकिन मैंने बताया नहीं था। ये जो है आपका जो उनका मैं सॉरी मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, उसी लेसन में था डगलस मैकग्रेवर का एक्स वाई का सिद्धांत। यहाँ पे सिर्फ वाई सिद्धांत की व्याख्या करना है। चलिए मैं इसको बता दूंगी, अभी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। गुमनामी की अवधारणा ये भी मैंने नहीं बताया। औपचारिक संगठन की विशेषता ये भी मैंने पढ़ा दिया है। कार्य विभाजन के आधार की चर्चा ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एल्टाय मेयो द्वारा संचालित हाथार्न अध्ययन की व्याख्या मैंने कहा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया हाथार्न अध्ययन। देख लीजिएगा एक बार, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना पढ़ाया खास तौर पे इन 3 दिनों में उनको 100% कवर कर लीजिएगा। मुख्य कार्यपालक के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करना है। अधिकार के पूर्व अपेक्षाओं पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, नियंत्रण के क्षेत्र के अर्थ मार्ग की चर्चा कीजिए। कल या परसों शायद मैंने नियंत्रण पढ़ाया है आपको, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा इन्हें। फिर थर्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पे शब्दों में लिखना लोक एवं व्यापारिक प्रशासन के बीच अंतर, प्रशासन में निर्णय लेने के स्थान पर चर्चा, प्रतिनिधित्व, नौकरशाही क्या है, देखिए ये भी पढ़ाया, प्रत्यधिकरण। तो मैं कहती हूँ कि इनमें से यदि 4 या 5 क्वेश्चन भी मेरे आ जाते हैं, पढ़ाए हुए 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स के हैं, और इनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी मैंने पढ़ाया, निरीक्षण तकनीकी भी पढ़ाया, नौकरशाही भी मैंने पढ़ाया। तो 3 क्वेश्चन आए मेरे पढ़ाए हुए, इनमें से आप 2 भी पूरा कर लेंगे तो हम कहते हैं 20 में से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 15 देगा, 12 देगा तो 24 नंबर आपको आ जाते हैं। और नीचे के में से 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो जो 100 में से 37 पासिंग मार्क होता है, ठीक है ना। तो आप 100% पासिंग मार्क पा सकते हैं। अब देख लेते हैं ये जून 2021 का लेटेस्ट का देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ईपीए 01 का है।
ओके, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2021 में लेटेस्ट फ्रेड रिंग्स के अनुसार संक्रमणकालीन समाज के आदर्श प्रारूप का विवेचन करना है। ओके, प्रशासन में समांगियों के और विशेषज्ञों के बीच संबंध की चर्चा करना है। ठीक है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारण बताया था कि केंद्र विकेंद्रीकरण क्या कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, निरीक्षण की विधियां, विभिन्न तकनीकों को उल्लेख करना। दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत की चर्चा कल ही पढ़ाया है। वैज्ञानिक प्रबंधन याद है ना? देखिए आ गया क्वेश्चन ना, 3 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आ गए। लीजिए, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सोपान क्रम के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। 5 सोपान इन्होंने दिए थे, याद है ना? नीचे से ऊपर की ओर इनका सोपान चलता है। सबसे पहले नीचे इन्होंने शारीरिक आवश्यकता को रखा, फिर सुरक्षा की आवश्यकता को रखा, फिर इसके बाद क्या रखा था? शायद प्रेम वगैरह प्यार की आवश्यकता को रखा था। और इसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने एक और आवश्यकता रखा था। 5वें नंबर पे इनकी आवश्यकता अहम केंद्र की थी, आत्मसंतुष्टि की थी। मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो लीजिए 3 क्वेश्चन कंटिन्यू आ गए। अब 3 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे, ये सोचने वाली बात है, जो 20-20 नंबर के हैं, तो आप कितने मार्क्स पा जाएंगे। औपचारिक संगठन देख लीजिएगा, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी शायद मैंने पढ़ाया है। प्रत्यायोजन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, यानी प्रत्यायोजन के सहायक अभिकरणों की प्रमुख विशेषताओं का ये भी मैंने पढ़ाया। अधिकार की सीमाओं की विवेचना कीजिए और एल्टमेयो द्वारा किए गए हाथोर्न अध्ययन पर एक टिप्पणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाथोर्न अध्ययन, और मैंने आपको कहा भी था। देखिए, इसका दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पेपर देखा, दोनों में हाथोर्न अध्ययन, निरीक्षण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन, अब्राहम मैस्लो। अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट जो आप पढ़ लेंगे तो आप पासिंग मार्क्स ला लेंगे। देखिए, मार्टिन मार्क्स द्वारा बताए गए नौकरशाही, मैंने कहा था कि नौकरशाही में मार्क्स का जरूर देख लीजिएगा, ये आएगा। अब बताइए, इतने भी यदि आप पढ़ लेंगे जितना मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप पासिंग मार्क ला लेंगे, अच्छे नंबर ला लेंगे। किसी संगठन में स्तर लांघना की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये मैंने संगठन जरूर मैंने पढ़ा, लेकिन स्तर लांघना क्या, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। संचार प्रक्रिया में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। नागरिकों को उपलब्ध न्यायिक उपाय कौन कौन से हैं, और निर्णय निर्माण में मूल्य एवं तथ्य की भूमिका का चर्चा करना। निर्णय निर्माण भी मैंने कल आपको पढ़ाया है। तो देखिए, आगे क्वेश्चन ना 4-5 क्वेश्चन आ गए। मैं हर बार कहती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ 4-5 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। अब फरवरी 2021 का ले लेते हैं। ठीक है, अभी जून 2021 का लिया, अब फरवरी 2021 का ले लेते हैं और देख लेते हैं कि ये जो इसमें क्वेश्चन है किस तरह के पूछे गए। फरवरी वाले क्या जून में रिपीट हुए, जो जून में हमने देखा था। ठीक है, तो देखिए, चेस्टर बनार्ड संगठन को एक सहकारी प्रणाली मानते हैं और यही सहकारी प्रणाली औपचारिक संगठन को विकसित करती है। व्याख्या करना है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, चेस्टर बनार्ड का। ठीक है, देखिए आगे, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सोपान को अभिप्रेरणा सिद्धांत से किस प्रकार संबंध किया था, तो देख लीजिएगा ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर को बताइए, उनकी विशेषता कार को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। मैं चलिए एक वीडियो आपके लिए ला दूंगी इन क्वेश्चन का। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की भूमिका विशेषता की चर्चा जब पढ़ाती हूँ तो मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ कि कार्ल मार्क्स को और बेवनर कुछ ऐसे हैं, बेबर कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो आपको छोड़ना नहीं है। और देखिए आ गया ना, आप देखते कहीं हार्नोथ भी तो इसमें नहीं है, हाथोर्न है ना। ओके, एल्टाई मेयो द्वारा संचालित, लीजिए हथार्न अध्ययन की व्याख्या। ये अगर आपको पास होना है तो हथार्न आपको, मेस्लो आपको, मैक्स मार्क्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, प्रशासन में सामान्य और विशेषज्ञ प्रशासक, ये भी देख लीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन 3री बार पूछा गया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र और महत्व की चर्चा कीजिए, ये भी पढ़ा चुका है। समन्वय की तकनीकें क्या है, पढ़ाया होगा, ध्यान रखिए कि तकनीक है तो 100% पढ़ाया होगा, तकनीक निरीक्षण वाले में। प्रत्यायोजन में आने वाली बाधाओं का परीक्षण, विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए, उसके गुणों उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। विकेंद्रीकरण पढ़ा चुका है, मैंने कहा है कि जब शक्ति का हस्तांतरण होता है, केंद्र से धीरे धीरे करके नीचे की ओर शक्तियां आती हैं, उसका विभाजन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शक्ति का हस्तांतरण होता है, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। नौकरशाही के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, ये भी पढ़ाया है। निगमों की विशेषताओं पर टिप्पणी, मैंने ये निगम नहीं पढ़ाया है आपको। अब नवीन लोक प्रशासन की विशेषता, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय, मैंने कल ही पढ़ाया, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के सोपान का वर्णन करना है। निर्णयों के सोपान का देख लीजिएगा। पक्ति एवं सहायक अभिकरणों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, मैंने शायद पढ़ा तो ध्यान नहीं, मुझे लगता नहीं पढ़ाया। हाँ, नेतृत्व पढ़ाया, नेतृत्व के गुणों की चर्चा करना है। अब ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने 3 साल के ला दिए, अब 3 साल में सभी जनरल क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। एल्टान मेयो का हथार्न अध्ययन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रशासन में सामान्य और विशेषज्ञ, ये आपको पढ़ना है। तुलनात्मक लोक प्रशासन आपको पढ़ना है। विकेंद्रीकरण आपको पढ़ना है। नौकरशाही यहाँ पे आपको पढ़ना है। और क्या आपको पढ़ना, चलिए मैं
बता देती हूँ चलते चलते, इतना देख लीजिएगा आप। फ्रेड रिंग्स का संक्रमणकालीन समाज देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रशासन के सामग्रियों विशेषज्ञों के बीच संबंध, केंद्रीय विकेंद्रीकरण देख लीजिएगा, निरीक्षण की विभिन्न तकनीकें देख लीजिएगा आप। एल्टन मेयो द्वारा हार्थोस अध्ययन ये देख लीजिएगा, ठीक है। मार्क्स द्वारा नौकरशाही के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। औपचारिक संगठन की विशेषताएं, औपचारिक अनौपचारिक संगठन देख लीजिएगा। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सोपान क्रम देख लीजिएगा। नागरिकों को उपलब्ध न्यायिक उपाय कौन कौन से देख लीजिएगा। और निर्णय निर्माण में मूल तथ्य की भूमिका करना, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है कुछ आपके लिए। और हम आपके उसको देखते हैं पीडीएफ को थोड़ा सा, क्योंकि बुक तो मेरे पास होती है नहीं, मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, तो देखती हूँ और जो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपके लिए ला देती हूँ अभी, क्योंकि आपका ये पेपर 2 बजे से, तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। टेक केयर, बाय।